नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सर आपका आपके अपने चैनल पूर्वांचल कैरियर क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली कक्षा में हम लोग यूपी टीजीटी पीजीटी कला विषय से संबंधित पिछली कक्षा में हम लोगों ने यूपी टीजीटी पीजीटी कला विषय से संबंधित सैंधव कला पे चर्चा किया था। इसमें कुछ महत्वपूर्ण विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों पे हम लोगों ने चर्चा किया था, बहुत ही गहनता से अध्ययन किया था। अगर वो क्लास आप देखे हैं तो ठीक है, अगर जो नहीं देखा है तो जब क्लास जाके देख ले। आपके परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है वो। अगर क्वेश्चन कहीं से छपता है प्रीवियस ईयर का तो वहीं से छपेगा, और जो नए क्वेश्चन बनेंगे उसके लिए हम अलग श्रृंखला लेके आएंगे, आपके सामने उपस्थित होंगे। और आज हम अगली कड़ी चल रहे हैं। आज का हमला हमारा है हम गुफाएं। हम जो पहली क्लास हमने सिलेबस पे पाठ्यक्रम पे चर्चा किया था, उस पे हमने चर्चा किया था कला का परिचय, कला का सामान्य परिचय के बाद हमने सैंधव कालीन कला प्राग ऐतिहासिक कला पढ़ा था। प्राग ऐतिहासिक कालीन चित्रकला के बाद हम लोगों ने सैंधव कालीन कला पे अध्ययन किया, और आज अगली कड़ी हमारी है गुफाएं। गुफाओं में हमको 7-8 गुफाएं महत्वपूर्ण दृष्टिकोण से, जो गुफाएं हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें 7-8 गुफाओं का हमें अध्ययन करना है। आज पहली गुफा का अध्ययन करने हम लोग चल रहे हैं। हम लोग उस पर कुछ व्याख्या करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, और उस पर जो क्वेश्चन विगत वर्षों में बने हुए हैं हम उन पर भी चर्चा करेंगे। तो एक ही क्लास में आपको दोनों चीजें मिलने वाली है, व्याख्या, उसके बाद हम उसमें जितने क्वेश्चन बन सकते हैं या विगत वर्षों में जो क्वेश्चन आए हुए हैं हम उन पर चर्चा करेंगे। तो एक ही क्लास में यानी डबल मजा आपको मिलने वाला है। आज हम गुफाओं में जोगीमारा की गुफाओं पे चर्चा करने चल रहे हैं। कौन सी गुफा? जोगीमारा गुफा। आप लोग जुड़ जाइए और बताइए जोगीमारा गुफा के बारे में किसको कितना पता है। आज हम देखते हैं, चेक करते हैं। पहला का देखिएगा, पढ़ना क्या हमको है, जोगीमारा गुफा। क्या? जोगीमारा की गुफाएं। जोगीमारा की गुफाएं नाम ही है इस गुफा का। क्या नाम है? जोगीमारा की गुफा। सबसे पहली गुफा हमें पढ़नी है कौन सी? जोगीमारा की गुफा। तो आज का हमारा बिंदु है, क्या है? जोगीमारा। कौन सी गुफा है? जोगीमारा की गुफा। जोगीमारा की गुफा के अगर हम परिचय की बात करें तो उसके बारे में देखिए, परिचय में क्या दिया गया है कि जोगीमारा की जो गुफा है वो मध्य प्रदेश में पड़ती है। अभी नहीं, पहले जो सरगुजा रियासत थी, यानी जब इसका विभाजन नहीं हुआ था, भौगोलिक विभाजन नहीं हुआ था मध्य प्रदेश का, उससे टूटकर छत्तीसगढ़ बाद में बना है। अब तो ये गुफा आपके छत्तीसगढ़ में पड़ती है, लेकिन भूतपूर्व लिखा हुआ है कि जोगीमारा की गुफा मध्य प्रदेश की भूतपूर्व पहले सरगुजा रियासत में, कहा थी? सरगुजा रियासत में थी, जहां पर इसे 10वीं सदी में क्या कहा जाता था? डंडोर कहा जाता था। 10वीं सदी में क्या कहा जाता था? डंडोर कहा जाता था। और रामायण काल में इसे झारखंड कहा जाता था। जोगीमारा गुफा को 10वीं सदी में डंडोर के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? डंडोर के नाम से। और झारखंड इसको किस काल में जाना गया? रामायण काल में। रामायण काल में इस जोगीमारा गुफा का क्या नाम मिलता है? झारखंड। ये स्थित कहां पे है? इसकी स्थिति है अमरनाथ या अमरकंटक। अमरकंटक भी मिल सकता है आपको, अमरकंटक। अगर अमरकंटक और अमरनाथ दोनों विकल्प मिलते हैं तो हमको कौन सा चूज करना है? अमरकंटक। अगर अमरकंटक ऑप्शन में नहीं है तब हम जाएंगे कहां पे? अमरनाथ पे। कहां पे? अमरनाथ पे। तो अमरनाथ स्थान पर नर्मदा नदी, कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है, उद्गम स्थल के पास, उसके समीप, नर्मदा नदी के उद्गम स्थल के समीप रामगढ़ की पहाड़ियां है। कौन सी पहाड़ी है? रामगढ़ की पहाड़ियां है, उसी में यह गुफा स्थित है। कौन? जोगीमारा गुफा। जोगीमारा गुफा कहाँ स्थित है? आपके आज के अगर वर्तमान में देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में कहा? छत्तीसगढ़ में जो रामगढ़ की गुफाएं हैं, नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है उसके समीप कौन सी गुफा स्थित है? आपकी जोगीमारा गुफा स्थित है। यहां पर दो गुफाएं पास पास स्थित हैं। जोगीमारा गुफा जो है यहाँ, उसके पास एक गुफा और है, और जोगीमारा को ऐड कर लेंगे तो 2 गुफाएं स्थित है। एक गुफा का नाम है सीता बोंगड़ा या सीता लांगड़ा। एक गुफा का नाम है, क्या नाम है? सीता बोंगड़ा या सीता लांगड़ा। सीता बोंगड़ा भी इसका नाम मिलता है, या बोंगड़ा या सीता लांगड़ा नाम की है। जो एक
प्रेक्षागार अर्थात नाट्यशाला है। क्या है? नाट्यशाला है। इसी के निकट एक दूसरी गुफा है जिसे जोगीमारा के नाम से जाना जाता था। 10वीं सदी में इस जोगीमारा को डंडोर नाम से जाना जाता था और झारखंड काल में इस गुफा को हम रामायण काल में इस गुफा को हम झारखंड नाम से जानते थे। तो कौन सी गुफा है? जोगीमारा की है। पहले इसे एक देवदासी का निवास स्थान समझा गया था। इसे सीता, बोंगड़ा या लांगड़ा को पहले से क्या समझा गया था? एक देवदासी का निवास स्थान समझा गया था। परंतु जो शिलालेख प्राप्त हुए उनके अनुसार यह वरुण देवता का मंदिर बताया गया। किसका? वरुण देवता का मंदिर बताया गया। और इस पर जैन धर्म का यानी जो जोगीमारा की गुफाएं हैं इनकी चित्रकला पर किसका प्रभाव माना गया है? जैन धर्म का। किसका? जैन धर्म का। किसका प्रभाव पड़ा है? जैन धर्म का। इसकी कला पर किसका प्रभाव पड़ा है? जैन धर्म का। वरुण देवता की सेवा में एक दासी रहती थी जिसका नाम है सुतनुका। ये जो वरुण देवता का मंदिर बताया गया प्राप्त अभिलेखों के अनुसार से, ये जो वरुण देवता का मंदिर था उसमें एक सुतनुका नाम की देवदासी रहती थी उनकी सेवा के लिए। किस नाम की देवदासी रहती थी? सुतनुका नाम की देवदासी रहती थी। यह देवदासी रंगशाला रूपदक्ष देवदीन जो थे, देवदीन के प्रेम में एकदम प्रेमासक्त थी। यानी एक देवदीन नाम का पुरुष था, उसी की प्रेम में एकदम प्रेमासक्त थी। कौन थी? क्या नाम था उसका? देवदासी का क्या नाम था भैया? चलिए अगला आगे बढ़ते हैं। जो सुतनुका नामक देवदासी थी वो देवदीन के प्रेम में एकदम प्रेमासक्त थी। चलिए इसके थोड़ा साफ कर दें इसको हम। चलिए तो यूं तो यह स्थल क्या था? यह स्थल एक क्या था? तीर्थ स्थल के रूप में विकसित है। ये जो जोगीमारा की गुफाएं हैं आज के डेट में, आज के टाइम पे ये किसके रूप में विकसित है? तीर्थ स्थल के रूप में विकसित है। किंतु यहाँ पहुंचने के लिए किसी भी बस या रेलगाड़ी की सुविधा नहीं है। बस या रेलगाड़ी का अभाव है, परंतु अन्य साधनों से यहाँ पर पहुंचा जा सकता है। कहां पर? जोगीमारा की गुफाओं पर। एक किंवदंती के अनुसार जो पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों पर राम ने अपने वनवास के समय कुछ वर्ष व्यतीत किया था। राम ने क्या किया था? अपने वनवास के समय यहाँ पर कुछ वर्ष व्यतीत किया था। इसीलिए यहाँ पर छोटे छोटे सैकड़ों मंदिर आज भी देखे जा सकते हैं। इन दोनों गुफाओं में भित्ति चित्रों के प्राचीनतम अवशेष देखे जा सकते हैं। कहने का इतना सा मतलब है कि अगर भित्ति चित्रण की बात की जाए, ऐतिहासिक काल में अगर भित्ति चित्रण की बात की जाए तो सबसे पहले भित्ति चित्रण ऐतिहासिक काल में किस गुफा में हुआ? जोगीमारा गुफा में हुआ। बहुत महत्वपूर्ण बात है, इस कथन को याद रखिएगा कि ऐतिहासिक काल में अगर किसी भी भित्ति चित्रण का उदाहरण मिलता है तो सर्वप्रथम हमें वह कहां से मिलता है? जोगीमारा से मिलता है। कहां से मिलता है? जोगीमारा से मिलता है। चलिए आगे क्या है देखते हैं। आगे कि ये जो जोगीमारा की गुफा है उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या है? तो जोगीमारा की लंबाई 10 फुट है, चौड़ाई 6 फुट है और ऊंचाई भी क्या है? 6 फुट है। तो जोगीमारा के अगर शेप एंड साइज की बात की जाए, उसके गुफा के आकार की बात अगर हम करते हैं तो उस गुफा का आकार था 10 फीट लंबा, 6 फीट ऊंचा और 6 फीट चौड़ा। चलिए तो जोगीमारा की गुफा 10 फीट लंबी, 6 फीट चौड़ी और 6 फीट ऊंची थी, जिसकी छत पर चित्रों के अवशेष देखे जा सकते हैं। सर्वप्रथम अगर भित्ति चित्रण की बात की जाए, छतों पे चित्रण की बात की जाए तो कौन सी गुफा है? ऐतिहासिक काल की जोगीमारा की गुफा। जोगीमारा की गुफा में हम देखते हैं कि चित्रों के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण रहस्य यह भी है कि असली चित्रों के ऊपर सफेद रंग पोत कर पुराने चित्रों को पुनः बनाने का अपरिपक्व या अकुशल हाथों के द्वारा असफल प्रयास किया गया है। जो वहां के मूलभूत चित्र थे उसके ऊपर किसी को पता नहीं है कि दोबारा उस पर जाकर किसने चित्रकारी कर दी, लेकिन वो बहुत असफल प्रयास रहा है।
ऊपर से लगाए गए रंग तथा रेखाएं बिल्कुल अलग दिखाई पड़ती हैं। उसके ऊपर से जो चित्राकृतियां बनाई गई, रेखाएं खींची गई हैं, वो बिल्कुल अलग दिखाई पड़ती हैं। तो छत भी इतनी नीची है कि इसे आसानी से हाथ से स्पर्श किया जाता है। यानी 6 फीट की जब ऊंचाई है तो 6 फीट की ऊंचाई पे तो आसानी से स्पर्श किया जा सकता है, उसको छुआ जा सकता है। तो यही कारण है कि बहुत से चित्र क्या हो गए, नष्ट हो गए। ऊंचाई कम होने के कारण जो भी गया वो हाथ से अपने स्पर्श किया और वहां के चित्र क्या हो गए, नष्ट हो गए। यही कारण बताया गया है। यह द्वितीय स्तर वाली चित्रकारी कब हुई यह कहा नहीं जा सकता। यानी जो मूलभूत उसका चित्र हुआ था, उसके बाद जो असफल प्रयास किया गया, ये कब किया गया और किसके द्वारा किया गया, ये किसी को जानकारी नहीं है, इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता है। हाँ, पुराने चित्रों को हम मौर्य काल के अप्रतिम उदाहरण मान सकते हैं। उसके जो पुराने चित्र हैं, जो असफल प्रयास किया गया, उससे पहले का जो मूलभूत चित्र है उसको हम क्या मान सकते हैं कि मौर्य काल के अप्रतिम उदाहरण मान सकते हैं। किसके अप्रतिम उदाहरण मान सकते हैं। मौर्य काल क्यों कहा जा रहा है कि ये गुफाएं जो चित्रकारी की गई है किस काल में की गई है। सबसे, हालांकि विद्वानों का अलग अलग मत है, लेकिन जो सबसे मान्य विचार है वो 3री शताब्दी ईसा पूर्व का माना गया है। 300 ईसा पूर्व का मौर्य काल का माना गया है। चलिए आगे क्या कह रहा है, आगे देखते हैं कि डॉक्टर ब्लॉक के अनुसार, एक बहुत बड़े विद्वान थे डॉक्टर ब्लॉक के अनुसार इस गुफा के लेख 3री शताब्दी पूर्व के हैं। यानी 300 ईसा पूर्व के हैं। किसके अनुसार, डॉक्टर ब्लॉक के अनुसार। डॉक्टर ब्लॉक के अनुसार जोगीमारा गुफा के जो चित्र हैं वो कितने पुराने हैं, कब के हैं, वे मौर्य काल के हैं। यानी 300 ईसा पूर्व के हैं या 3री शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। इन चित्रों की शैली समकालीन भरहुत और सांची की मूर्तिकला से साम्यता रखते हैं। किससे रखते हैं, सांची के भरहुत एवं किससे, सांची एवं भरहुत की मूर्तिकला से साम्यता रखते हैं, समानता रखते हैं, उससे मिलते जुलते हैं। कुछ विद्वानों ने इन गुफाओं एवं इनके विषयों को लेकर मतभेद है। अलग अलग विद्वान है, अलग अलग विद्वानों का मत है। तो डॉक्टर ब्लॉक जो है, डॉक्टर ब्लॉक ने इसे यूनानी बताया है। तो डॉक्टर रायकृष्ण दास ने इसे जैन धर्म से संबंध माना है। डॉक्टर ब्लॉक इसे यूनानी मानते हैं और इसका समय 300 ईसा पूर्व यानी 3री शताब्दी ईसा पूर्व मौर्य कालीन मानते हैं। लेकिन ये जो डॉक्टर रायकृष्ण दास हैं, डॉक्टर रायकृष्ण दास ने इसे जैन धर्म से संबंध माना है कि यहाँ पर जो कला पाई गई है इस पर किसका प्रभाव है, इस पर जैन धर्म का प्रभाव है। जोगीमारा की गुफा पे रायकृष्ण दास जी के अनुसार किसका प्रभाव पड़ा है, कि धर्म का, जैन धर्म का प्रभाव पड़ा है। किसका, जैन धर्म का प्रभाव पड़ा है। और श्री असित कुमार हलदर ने रायगढ़ के प्राचीन मंदिरों में रहने वाले देवदासियों के विषय में मिलते जुलते माना है। असित कुमार हलदर की बात की जा रही है कि असित कुमार हलदर ने जो रायगढ़ की जो प्राचीन मंदिर है उसमें रहने वाले जो देवदासियां थी उनके विषय से मिलते जुलते बताया। किसने, आपके असित कुमार हलदर ने। चलिए, सन 1914 में असित कुमार हलदर और इनके साथ क्षेमेंद्र नाथ गुप्त, कौन, असित कुमार हलदर तथा क्षेमेंद्र नाथ गुप्त ने, किसने, असित कुमार हलदर और क्षेमेंद्र नाथ गुप्त ने जोगीमारा के गुफा चित्रों का अध्ययन किया। कौन सी गुफा का चित्रों का अध्ययन किया, कौन सी गुफा के, जोगीमारा के। तो 1900 बहुत तिथि याद रखिएगा कि सन 1914 में क्षेमेंद्र नाथ गुप्त और असित कुमार हलदर ने जोगीमारा जाकर उन गुफाओं में जो चित्रकारी की गई है उसका भली भांति अध्ययन करते हैं और इसके संबंध में विवरण प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने कहा कि आपने इस गुफा में प्राप्त 7 चित्रों, कितने, 7 चित्रों के खंडित अवशेषों का वर्णन किया है। यानी असित कुमार हलदर और क्षेमेंद्र नाथ गुप्त जब सन 1914 में जोगीमारा गुफा के भित्ति चित्रण का अध्ययन करने जाते हैं तो अध्ययन करने के बाद इन्होंने जो अपना विवरण प्रस्तुत किया उसमें चित्रों के 7 खंड होने का वर्णन किया है। चलिए, प्रथम खंड क्या कह रहा है,
प्रथम खंड कह रहा है, प्रथम खंड कह रहा है कि इस चित्र में कुछ पुरुष आकृतियां हैं जो असित कुमार हल्दर और क्षेमेंद्र नाथ गुप्त ने सन 1914 में जोगीमारा के भित्ति चित्रों का अध्ययन कर जो विवरण प्रस्तुत किया मित्रों, उन्होंने उसको 7 खंडों में विभाजित किया। पहले खंड में उन्होंने क्या कहा कि इस चित्र में कुछ पुरुष आकृतियां हैं। कौन से खंड में? जोगीमारा के खंड नंबर 1 में कुछ पुरुष आकृतियां पाई गई है, जिनके केंद्र में एक पुरुष एक वृक्ष के नीचे बैठा है तथा बाईं ओर नर्तकियां और संगीतज्ञ हैं। जो पुरुष वृक्ष के नीचे बैठा है उसके बाईं ओर कुछ नर्तकियां और कुछ संगीतज्ञ बैठे हैं तथा दूसरी ओर एक हाथी और जुलूस का दृश्य है। तथा दूसरी ओर क्या है? एक हाथी और जुलूस का दृश्य है। पहले उसके बाएं तरफ जो वृक्ष के नीचे पुरुष आकृतियां बनाई गई है, उसके बाएं तरफ क्या है? उसके बाएं तरफ कुछ नर्तकियां हैं और उसके साथ संगीतज्ञ को दर्शाया गया है तथा दूसरी ओर हाथी और जुलूस के दृश्य दिखाए गए हैं। लहरदार पानी को व्यंजित करने वाली गहरी तथा अलंकारिक रेखाओं में नदी एवं मछली नुमा विशाल आकृति है, जिसे गजग्रह या मगरमच्छ की संज्ञा दी गई, जिसे बताया गया हो सकता है क्या हो? मगरमच्छ हो, लेकिन 100% गारंटी नहीं है कि मगरमच्छ ही हो। तो जो संभवतः पौराणिक गजग्रह कथा का ही चित्रण हो, यानी गजग्रह अर्थात मगरमच्छ, किसका चित्रण हो? गजग्रह यानी मगरमच्छ का चित्रण हो। हम द्वितीय खंड की बात कर लेते हैं कि इन्होंने द्वितीय खंड में क्या विवरण दिया। तो द्वितीय खंड में इन्होंने बताया कि एक पतझड़ यानी एक वृक्ष है जिसके पत्ते झड़ गए हैं, उसमें कुछ ही पत्ते शेष पाए गए हैं और वह किस रंग से बनाए गए हैं? लाल रंग से बनाए गए। एक पतझड़ हुए वृक्ष के नीचे 3-4 आकृतियां विश्राम कर रही हैं। एक वृक्ष है जिसके पत्ते झड़ गए हैं, अधिकतर मोस्टली पत्ते झड़ गए, कुछ ही पत्ते बचे हैं। उसके नीचे 3-4 आकृतियां विश्राम मुद्रा में आराम कर रही हैं। वृक्ष की टहनियों पर कुछ ही पत्तियां बची हैं, यानी ज्यादातर पत्तियां क्या गई हुई है? तो झड़ गई हैं। जो लाल रंग से अंकित है, यानी जो कुछ पत्तियां बची हुई हैं, वो किस रंग से अंकित है? किस रंग से दिखाई गई है? लाल रंग से दिखाई गई है। एक मोटा तथा सपाट तना प्रतीकात्मक रूप से चित्रित किया गया है। तीसरे खंड में क्या कह रहा है? तीसरे खंड में ध्यान दीजिएगा और बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है आपके लिए, यहाँ तक क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो तृतीय खंड की बात की जा रही है, तो तृतीय खंड में कौन से चित्र पाए गए हैं? सबसे देखिए, अगर क्वेश्चन बनेगा, यहां से क्वेश्चन बनेगा। तृतीय खंड में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि चित्रों में सफेद पृष्ठभूमि पर काली रेखाओं द्वारा, चित्रों में पृष्ठभूमि कैसी है? पृष्ठभूमि सफेद है और रेखाएं किस कलर की, किस रंग की है? काले रंग की है। यानी पृष्ठभूमि पर काली रेखाएं, और पृष्ठभूमि किस तरीके का है? किस कलर का है? किस रंग का है? सफेद रंग का है। सफेद रंग की पृष्ठभूमि पर काली रंग की रेखाओं द्वारा एक बाघ का दृश्य है। किसका दृश्य है? एक बाघ का दृश्य है, जो लाल रंग से चित्रित है। किस रंग से चित्रित है? लाल रंग से चित्रित है। पृष्ठभूमि कैसी है? पृष्ठभूमि का रंग सफेद है, उस पे जो रेखाएं खींची गई है वे काले रंग की खींची गई है। उस पे जो चित्रकारी की गई है वो किस रंग से की गई है? लाल रंग से की गई है। चलिए चतुर्थ खंड कह रहा है कि इस चित्र में छोटे छोटे बौने व्यक्ति अंकित हैं। जो जोगीमारा से प्राप्त चतुर्थ खंड पाया गया है असित कुमार हरदर और क्षेमेंद्र नाथ गुप्त के अनुसार, उसमें चौथे खंड के चित्र में छोटे छोटे बौने व्यक्ति अंकित हैं। एक व्यक्ति के सिर पर चोंच बनाई गई है। एक व्यक्ति के सिर पर क्या बनाई गई है? चोंच बनाई गई है। बौनों का यह अंकन भारतीय चित्रों एवं मूर्तियों में अपना पृथक महत्व रखता है। यानी ये जो बौनों का अंकन, बौनों को बनाया गया, वो भारतीय चित्रों एवं मूर्तियों में अपना एक अलग ही महत्व रखता है, पृथक महत्व रखता है। कहने का मतलब उसका एक विशेष महत्व रखता है। तो प्राचीन साहित्य के अनुसार जो है कि इस प्रकार के बौने व्यक्ति राज परिवारों में हास्य विलास के लिए नियुक्त किए जाते थे, मनोरंजन के लिए नियुक्त किए जाते थे। चलिए पांचवा खंड कह रहा है कि इस दृश्य में नृत्य में मग्न एक स्त्री है।
जो जोगीमारा गुफा का 5वां खंड है, उसमें क्या है, उसमें नृत्य में मग्न यानी नृत्य में मस्त एक स्त्री है। संभवतः इसे नर्तकी बताया गया है, माना गया कि क्या हो सकती है, नर्तकी हो सकती है। उसके चारों ओर गायन वादन में रत कुछ अन्य मानव आकृतियां पालथी मारे हुए बैठे हुए हैं। क्या पालथी मारे हुए बैठे हुए हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। एक नंगा व्यक्ति, साथ में कपड़े पहने 3 व्यक्ति खड़े हैं। वहां पर 5वें खंड में एक नंगा व्यक्ति को भी चित्रित किया गया है और साथ ही कुछ व्यक्ति को बनाया गया, जो कि साथ ही कुछ 3 व्यक्तियों को बनाया गया है जो कि कपड़े पहने हुए खड़े हैं। बगल में 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। इस दल के पास 3 घोड़ों से खींचे जाने वाली छत्रधारी गाड़ी तथा एक हाथी और महावत है। फिर इसी प्रकार पुरुष चित्रित है। एक घर जिसमें चैत्य, खिड़की और एक हाथी है, यानी चैत्य है, खिड़की है और एक हाथी। चैत्य माने पूजा गृह, जहां पर पूजा करने का स्थान होता है, पूजा करने का जो घर होता है, जो स्थान होता है, उसी को चैत्य गृह कहते हैं। चलिए छठा खंड क्या कह रहा है। छठा खंड कह रहा है, छठे खंड में क्या है कि इसमें प्राचीन ढंग से रथों जैसे चैत्यों का अंकन दिखाई पड़ता है। छठे खंड के चित्र में क्या आता है कि इसमें जो है प्राचीन ढंग के रथों जैसे चैत्यों का अंकन दिखाई पड़ता है। चैत्यों का अंकन मतलब पूजा घर, पूजा करने का स्थान। अंतिम और 7वां खंड कह रहा है, इसमें कुछ लेखकों ने क्या बताया है कि जो 7वां खंड है, इसमें चित्रों को 2 भागों में बांट दिया गया है। तो कुछ विद्वानों ने क्या किया कि जो 7वें खंड का चित्र है उसको कितने भागों में बांट दिया, 2 भागों में बांट दिया है। इस प्रकार उन्होंने यहाँ के 8 चित्रों का वर्णन किया। भाई 7 खंड तो था, लेकिन 7वें खंड को विद्वानों ने 2 भागों में बांट दिया, तो एक खंड और बढ़ गया, जिसके कारण उनकी संख्या कुल कितनी हो गई, 8 हो गई। कितनी संख्या हो गई, 8 हो गई। 8 चित्रों का वर्णन किया गया है। इस खंड के दृश्य में ग्रीक रथों के समान भवन बनाए गए हैं। किसके समान बनाए गए हैं, ग्रीक रथों के समान बनाए गए। श्री पर्सी ब्राउन महोदय ने इनके अनुसार, किसके अनुसार, श्री पर्सी ब्राउन के अनुसार इन चित्रों के किनारों पर अनेक प्रकार के आलेखन बने हुए हैं, जिसमें मछलियां, मकर, अन्य जीव जंतुओं का अंकन किया गया है। क्या किया गया है, अन्य जीव जंतुओं का अंकन किया गया है। चलिए डॉक्टर ब्लॉक और बिसेंट स्मिथ ने इन्हीं चित्रों का वर्णन अलग अलग रूप से प्रस्तुत किया है। और देखते क्या कह रहे हैं कि केंद्र में एक वृक्ष के नीचे पुरुष आकृति बैठी है, जिसके साथ नर्तकियां तथा गवाए, या तो आप तो पढ़ चुके हैं, ये हमने आपकी व्याख्या कर दी है इसकी। हम कुछ विशेषताएं देख लेते हैं इसकी कि क्या जोगीमारा की क्या विशेषताएं हैं। चलिए जोगीमारा की क्या विशेषताएं हैं, हम उस पर देख लेते हैं कि जोगीमारा की गुफाओं में प्रायः सफेद खड़िया, हिरौजी, लाल, काले, हरे तथा जिसे आगे रोबालन अंग्रेजी में कहा जाता है, फल से तैयार किया गया है। इन रंगों का ही प्रयोग किया गया है। कहां पर, जोगीमारा में। जोगीमारा में किन रंगों का प्रयोग किया गया है मित्रों, आपसे अगर प्रश्न पूछ ले और इनमें से एक विकल्प रख दे तो आप क्या बताएंगे कि जोगीमारा गुफाओं में प्रायः सफेद रंग का, हिरौजी, लाल, काले तथा हरे रंग का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है, सफेद, काला, पीला तथा हरा रंग का प्रयोग किया गया है। कहीं कहीं पीले खनिज रंग का भी प्रयोग मिलता है। प्रायः गहरे लाल रंग की रेखाएं द्वारा चित्र एक दूसरे को अलग करती है, पृथक करती है। पीले रंग का प्रयोग हाशियों के रूप में किया गया है, यानी चित्र के हाशिए किस रंग से बनाए गए हैं, तो चित्र के हाशिए पीले रंग से बनाए गए। इसको याद रखिएगा कि चित्र के हाशिए किस रंग से बनाए गए हैं, चित्र के हाशिए जो है वो पीले रंग से बनाए गए। आंखें सफेद रंग की बनाई गई है, बाल काले रंग के बनाए गए तथा इन चित्रों में रंग भरने के लिए किसी घास की तुलिका का प्रयोग किया गया, जिससे रंग भरा जाए। वह कौन सा माध्यम बनाया गया, कौन सी तुलिका, घास की तुलिका बनाई गई है।
चित्रों का धरातल जो है सपाट नहीं है। चित्रों का जो धरातल है, बेस है, वह सपाट नहीं है। कहीं कहीं खुरदरी दीवार पर ही बिना कोई प्लास्टर चढ़ाए ही उस पर चित्रकारी कर दी गई है। और वही लिखा है कि कहीं कहीं खुरदरी दीवार पर बिना कोई प्लास्टर चढ़ाए चित्र अंकित कर दिए गए, तो कहीं कहीं चूने के हल्के से प्लास्टर चढ़ा दिए गए। कहीं कहीं बिना चूने के प्लास्टर के खुरदरी चट्टानों पर, खुरदरी बेस पर चित्रकारी कर दी गई है धरातल पर, और कहीं कहीं चूने का हल्का सा प्लास्टर चढ़ाकर उस पर चित्रकारी की गई है। चलिए, मूल चित्र के दबे होने से, हमने पहले ही बताया कि इस पे कुछ असफल व्यक्तियों ने असफल प्रयास किया है, जिसको मूलभूत, जो उसका मूल चित्र था उसी की बात की जा रही है कि मूल चित्र के दबे होने से इस पे असली सौंदर्य का आनंद प्राप्त नहीं हो सकता है। इस पे कुछ लोग जाके बाद में, चूंकि ऊंचाई 6 फुट है, इसमें जाके हाथ से स्पर्श करके चित्र तो मिटा दिए हैं। और कुछ समय पहले अज्ञात लोग, जिनका कोई ज्ञान नहीं है, कौन था कब गया इसका कोई पता नहीं है, उन्होंने जाकर उसी के ऊपर चित्रकारी पुनः कर दी, दूसरी बार कर दी, जिसके कारण उसका जो वास्तविक पहले का मूलभूत चित्र था उसका आनंद नहीं लिया जा सकता। संयोजन में सन्मुख नियम का निर्वहन किया है तथा चित्रित विषय बड़े ही सुंदर है और तत्कालीन समाज के लिए विनोद का दिग्दर्शन करते हैं। चलिए, असली चित्रों से झांकती रेखाएं, लय तथा गति का अभिभूत है। दूसरे स्तर के वर्तमान चित्र सफेद रंग की पृष्ठभूमि पर लाल रंग से बनाए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि दूसरे स्तर के वर्तमान चित्र, जो दूसरा स्तर चढ़ाया गया उसके वर्तमान जो चित्र हैं वे सफेद रंग की पृष्ठभूमि पर लाल रंग से बनाए गए हैं, जिन पर काले रंग की रेखाओं से रेखांकन किया गया है। आपकी रीता प्रताप में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूपी टीजीटी पीजी कला के लिए कौन सी बुक, रीता प्रताप, डॉक्टर रीता प्रताप की बुक का हमने यहाँ पे वर्णन आपके सामने कर दिया है। अब हम कुछ विगत वर्षों का क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए हम उन पर चर्चा कर लेते हैं। आप लोग बने रहिएगा और चैनल को लाइव सब्सक्राइब करते रहिएगा। मित्रों, आप ही का चैनल है, आप इसे ऊपर ले जाए चाहे नीचे ले जाए, करना आप ही को है। बस आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहे। अगर ना भी करें तो वीडियो पूरा देखते रहे, जिससे आपको पूरी तरह से लाभ मिल सके। चलिए आइए देखते हैं इस पे आधारित कुछ प्रीवियस ईयर प्रश्न जो हमने उनको भी लाया है। आज देखते हैं कि कौन कौन बताता है इन प्रश्नों का उत्तर। चलिए, प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा और बताइएगा क्या कह रहा है प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि भित्र चित्रण की कला भारत में कहां से प्रारंभ हुई। वही हमने अभी पीछे पढ़ा है थ्योरी में, रीता प्रताप में स्पष्ट लिखा गया है कि भित्ति चित्रण की कला का भारत में कहां से प्रारंभ हुआ माना गया है। तो जोगीमारा से। कहां से? जोगीमारा से। ऑप्शन में बौद्ध धर्म से, जोगीमारा से, वैदिक काल से, अजंता से। तो कहां से? विकल्प नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। कहां से? जोगीमारा से। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है देखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 2 को बच्चों पढ़िए और इसका उत्तर देने का प्रयास करिए। अभी भी आपने थ्योरी पढ़ा, मैं चाहूंगा कि आपके सारे प्रश्न सही होने चाहिए। चलिए, अच्छा, ये सारे प्रश्न और थ्योरी आप पढ़ लेते तो आपको जोगीमारा गुफा से पूछा हुआ प्रश्न कभी गलत नहीं हो सकता और इससे बाहर कुछ आएगा भी नहीं, इससे बाहर कुछ है ही नहीं है। चलिए, असित कुमार हलदर ने जोगीमारा के गुफा चित्रों की अनुकृतियां कब तैयार की थी? असित कुमार हलदर ने, क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है कि असित कुमार हलदर ने जोगीमारा गुफा के चित्रों की अनुकृतियां कब तैयार की थी। हमने अभी इसके पहले ही पढ़ा था कि जोगीमारा की गुफा का अध्ययन करने के लिए सन 1914 में क्षेमेंद्रनाथ गुप्त और असित कुमार हलदर जाते हैं और अपना विवरण प्रस्तुत करते हैं वहां विधिवत अध्ययन करने के बाद, और वहां के चित्रों को कुल 7 खंडों में विभाजित करके बताते हैं। कब जाते हैं? सन 1914 में। कब? 1914 में। विकल्प नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 2 के लिए
कि असित कुमार हल्दर और क्षेमेंद्र नाथ गुप्त ने कब गए थे यहाँ पर जोगीमारा के चित्रों का अध्ययन करने, उनकी अनुकृतियां कब तैयार की? सन 1914 में। चलिए प्रश्न संख्या 3 को पढ़िए और बताइए क्या कह रहा है प्रश्न संख्या 3 कि भित्ति चित्रण की कला भारत में कहां से प्रारंभ हुई? जोगीमारा से प्रारंभ हुई। वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन संख्या 4 बताइए जोगीमारा के गुफा की लंबाई क्या है? अभी हमने पढ़ा था कि जोगीमारा के गुफा की लंबाई क्या है, अभी हमने पढ़ा था उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या है। तो जोगीमारा की गुफा की लंबाई जो है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या है ये आप बताएंगे। जोगीमारा के गुफा की लंबाई 10 फुट है, चौड़ाई 6 फुट है और ऊंचाई भी कितनी है? 6 फुट है। तो पूछा है लंबाई, जोगीमारा गुफा की लंबाई पूछा, तो लंबाई कितनी है? 10 फुट है, यानी कितनी? 10 फीट। आपका विकल्प नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 5 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है? आप लोग ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न संख्या 5 को और बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि जोगीमारा गुफा किस पहाड़ी में स्थित है? हमने सब कुछ अभी पढ़ा है, आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। तो जोगीमारा की गुफा किस पहाड़ी में स्थित है? सतपुड़ा में है, हिमालय में है, रामगढ़ या नीलगिरी में है? तो कहां पर स्थित है? नर्मदा नदी के उद्गम स्थल पे, जो कि छत्तीसगढ़ में आज के डेट में पड़ता है। पहले मध्य प्रदेश में पड़ता था, विभाजन होने से पहले सरगुजा रियासत में मध्य प्रदेश में पड़ता था। वर्तमान में आपके छत्तीसगढ़ में नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है उसके समीप जो रामगढ़ की पहाड़ियां हैं उसी में स्थित है जोगीमारा गुफा। कौन सी पहाड़ी में? रामगढ़ की पहाड़ियों में। विकल्प नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका इस प्रश्न के लिए। विकल्प नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। कौन सी जोगीमारा गुफा कौन सी पहाड़ियों में स्थित है? जोगीमारा गुफा आपके रामगढ़ पहाड़ियों में स्थित है। कहां? रामगढ़ की पहाड़ियों में। चलिए प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 6 को पढ़िएगा और बताइएगा कि इसका सही और सटीक उत्तर क्या होगा कि जोगीमारा गुफा किस पहाड़ी में स्थित है। वही क्वेश्चन फिर से आ गया। चलिए रामगढ़ की पहाड़ी में है। अगला प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 7 को पढ़िए और बताइए कि जो सीता बोंगरा या सीता लांगड़ा की गुफा है वो किस रूप में महत्वपूर्ण है? सबसे पहले ये पढ़े रहे आज, लेकिन बताओ जा, नहीं फोन में घुस के मार पड़ी बबुआ लोग। तो भैया बताओ कि सीता बोंगरा गुफा किस रूप में महत्वपूर्ण है? क्या वह कला दीर्घा के रूप में महत्वपूर्ण है? क्या वह प्रेक्षागृह या नाट्यशाला के रूप में महत्वपूर्ण है? क्या वह निवास गृह या इनमें से कोई नहीं? तो आप बता सकते हैं कि वहां से 2 गुफाएं मिली थी। एक को सीता बोंगरा या सीता लांगड़ा कहा गया, जो कि एक प्रेक्षागृह है जिसे नाट्यशाला कहा जाता है। वही पूछा है इसे क्या कहा जाता है, किस रूप में महत्वपूर्ण है? वो नाट्यशाला के रूप में महत्वपूर्ण है। किसके? नाट्यशाला या प्रेक्षा नाट्यशाला के रूप में। चलिए प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है देखिएगा। प्रश्न संख्या 8 को पढ़िए और बताइए कि प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर क्या होगा। ये जो जोगीमारा की गुफाएं हैं ये रायगढ़ पर किस क्षेत्र में स्थित है? रायगढ़ के किस क्षेत्र में स्थित है? क्या सरगुजा, क्या मिर्जापुर, क्या रायपुर या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा। अभी आपने पढ़ा कौन सी रियासत है? वो सरगुजा रियासत है। विकल्प नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा आपका इसका। चलिए प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है कि भारतवर्ष में ऐतिहासिक काल के प्राचीनतम भित्तिचित्र कहाँ पाए गए? भारतवर्ष में ऐतिहासिक काल के प्राचीनतम सबसे पुराने भित्तिचित्र कहां से प्राप्त होते हैं? क्या हमें बाढ़ से प्राप्त होते हैं या हमें जोगीमारा से प्राप्त होते हैं, बादामी या अजंता से प्राप्त होते हैं? तो हमने सबसे पहले आपको बताया और बहुत ही जोर देकर बताया इस बात को कि जो अगर भित्ति चित्रकारी की बात की जाए ऐतिहासिक काल में तो सबसे पहले हमें उदाहरण कौन सा मिलता है? जोगीमारा गुफा से मिलता है। कौन सी? जोगीमारा गुफा से। विकल्प नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चलिए बहुत ध्यान से पढ़ते रहिएगा और क्लास में एंड तक बने रहो। एक एक प्रश्न क्लियर हो जाएगा जोगीमारा से। यहाँ से अगर आपके परीक्षा टीजीटी, पीजीटी या कला विषय से संबंधित आप कहीं भी पेपर देने जाते हैं, हमने पूरा रीता प्रताप का व्याख्या आपके सामने कर दिया जोगीमारा गुफा से संबंधित, और उस पर जो विगत वर्षों से पूछे गए अब तक किसी भी प्रदेश से पूछे गए प्रश्न है हम वो सॉल्व कर रहे हैं। तो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है ये क्लास।
और अंत तक बने रहिएगा और लाइक दनादन ठोकते रहिएगा मेरे प्यारे बच्चों। आगे बढ़ो बच्चा लोग। भैया रे कि भारतवर्ष में ऐतिहासिक काल के प्राचीनतम विचित्र कहां से प्राप्त हुए हैं? तो कहां से प्राप्त हुए हैं? जोगीमारा से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है बाबू बताओ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि लाल लिली कुमुदनी जिसे कहा जाता है, लाल कुमुदनी को ही लाल लिली पुष्प कहा जाता है, कि इन पुष्पों पर एक युगल, एक प्रेमी युगल नृत्य करते हुए चित्र कहीं अंकित किया गया, वो कहां किया गया है? बता दो भैया, बता दो भैया, बता दो कि जो लाल लिली कुमुदनी के पुष्प है उस पर एक युगल है, प्रेमी युगल है, उसी पर नृत्य करते हुए अंकित किया गया है। वह कहाँ किया गया है? जोगीमारा में किया गया है। कहाँ किया गया है? जोगीमारा में किया गया है। चलिए प्रश्न संख्या 11 क्या कह रहा है देखिएगा। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कि जोगीमारा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जोगीमारा भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अभी भी आपने पढ़ा कि जोगीमारा किसके लिए प्रसिद्ध है? जोगीमारा भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। चित्रण कहाँ किए गए? अधिकतर छत पर किए गए हैं। चलिए प्रश्न संख्या 12 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 12 को पढ़िए और बताइए कि क्या कह रहा है प्रश्न संख्या 12 कि चैत्य को कहा जाता है, अभी अभी हमने कुछ समय पहले ही बताया था, चैत्य को क्या कहा जाता है और बिहार को क्या कहा जाता है? चैत्य को पूजा गृह कहा जाता है और बिहार को ठहरने का स्थान कहा जाता है। चलिए पूजा घर ही क्या है? चैत्य गृह। चैत्य गृह को क्या कहा जाता है? पूजा घर। चलिए प्रश्न संख्या 13 का बताइए उत्तर। तत्काल अभी भी आप सब कुछ पढ़ चुके हैं। बताइए कि जोगीमारा गुफा के चित्रों का हिस्सा नहीं है, इसमें कौन सा हिस्सा नहीं है? तो जोगीमारा के गुफा का हिस्सा ये नारियल का पेड़ तथा साथ ही प्राकृतिक दृश्य, इसका चित्रण नहीं, उसमें मछलियां हैं, मानव आकृतियां हैं, हाथी है। भैया रे बताए थे तो है अभी की उसके बाएं तरफ कुछ नर्तकी और संगीतज्ञ हैं। उसके जो वृक्ष के जो बैठा था चित्र, मानव का चित्र, वृक्ष के नीचे एक मानव आकृति बनाई गई थी। उस मानव आकृति के बाएं ओर कुछ संगीतज्ञ और नर्तकियां थी और उसके दूसरी ओर क्या था? हाथी तथा जुलूस का दृश्य था। और जो गजगरा बताया गया वो पूर्ण स्पष्ट कोई नहीं कर पा रहे, वह गजगरा यानी मगरमच्छ है कि मछली है। तो वहां पर मछली भी मिल जाएगा, हाथी भी मिल जाएगा और मानव की आकृतियां भी मिल जाएगी। लेकिन ये नारियल के पेड़ के साथ प्राकृतिक दृश्य ऐसा कहीं अंकन नहीं किया गया जोगीमारा की गुफाओं में। यही विकल्प नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा कि जोगीमारा गुफा के चित्रों का हिस्सा कौन सा नहीं है? और उसका हिस्सा मानव आकृतियां हैं, मछली है, हाथी है, लेकिन नारियल के पेड़ के साथ प्राकृतिक उसका हिस्सा नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि जोगीमारा गुफा के चित्रों की अवधि क्या है? तो जोगीमारा के गुफा के चित्र की अवधि क्या है? अजंता गुफाओं से पूर्व की है, बाघ गुफाओं के बाद की है, अजंता गुफाओं के बाद की है या बुद्ध के बाद की है? भैया एक उत्तर तो ही लोग बताइएगा, हमारे बस करना है भाई। आज एक उत्तर बताओ, आप कमेंट में एकदम छाप दा कि जोगीमारा गुफा का जो चित्र है उसकी अवधि क्या है, उसका समय क्या है पूछा है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि अजंता गुफाओं से पहले की है, यानी ये जो जोगीमारा के गुफाओं का चित्र है वह कब का है? अजंता की गुफाओं से पहले का है। दूसरा कह रहा है बाघ गुफाओं के बाद का है, बाघ गुफाओं के बाद का है। तीसरा कह रहा है अजंता गुफाओं के बाद का है और चौथा कह रहा है बुद्ध के बाद का है। तो इसका सबसे सटीक और सबसे अच्छा विकल्प हमारा एक हो जाएगा, ए नंबर। यानी जोगीमारा गुफा के चित्रों की अवधि क्या है? वह अजंता गुफाओं से पहले की है। कब की है? अजंता गुफाओं से पहले की है। चलिए प्रश्न संख्या 15 क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए और उसका उत्तर देने का प्रयास करिए कि प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है। भारतवर्ष में ऐतिहासिक आप कर चुके हैं, क्वेश्चन आप कर चुके हैं। ये भी अच्छा वो लंबाई था, इसमें ऊंचाई पूछ लिया है आपसे। भैया ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से क्वेश्चन बना दिया हूं। क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर का है, आप ध्यान दीजिएगा इन क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जोगीमारा गुफा की ऊंचाई कितनी है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई 10 गुणे 6 गुणे 6, यानी 10 फीट लंबा है, 6 फीट चौड़ा है और 6 फीट ऊंचा है। तो आपसे पूछा है ऊंचाई कितनी है? तो ऊंचाई इसकी 6 फीट है। कितनी है? जोगीमारा गुफा की ऊंचाई कितनी है?
6 फीट है। लंबाई कितनी है? 10 फीट है। चौड़ाई कितनी है? 6 फीट है। जो जिस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे आप बता दीजिएगा कि लंबाई 10 फुट, चौड़ाई 6 फुट और ऊंचाई 6 फुट। चलिए प्रश्न संख्या 16 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 16 को पढ़िए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि जोगीमारा गुफा में ईसा के कितने वर्ष पूर्व के चित्र मिलते हैं। ये जोगीमारा गुफा है उसमें ईसा के कितने वर्ष पूर्व के चित्र मिलते हैं। हमने बहुत ही विस्तार से गहनता पूर्वक अध्ययन अभी कुछ समय पहले इसी क्लास में किया था। ये जो जोगीमारा गुफा के चित्र हैं वो ईसा के कितने वर्ष पूर्व के हैं। क्या वे 300 ईसा पूर्व के हैं? क्या वे 105 ईसा पूर्व के हैं? क्या वो 160 ईसा पूर्व के? 270 ईसा पूर्व के? इसे हमने बताया था कि अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है, लेकिन जो सबसे मान्य विचार है वह डॉक्टर ब्लॉक का है। इसका डॉक्टर ब्लॉक का है। डॉक्टर ब्लॉक महोदय ने जोगीमारा की गुफाओं की चित्रकारी की अवधि 300 ईसा पूर्व का बताया है, 3री शताब्दी ईसा पूर्व का बताया है। और यही सबसे मान्य विचार है, यानी मौर्यकालीन क्या है, कब का है? 300 ईसा पूर्व का है। विकल्प नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। कब का है? 300 ईसा पूर्व का है। किसके अनुसार? डॉक्टर ब्लॉक के अनुसार। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप लोग ध्यान से पढ़िए। अगले क्वेश्चन को पढ़िए कि भारतीय चित्रकला में सर्वप्रथम छतों पर चित्रों के उदाहरण किस गुफा से प्राप्त हुए। भारतीय चित्रकला में सर्वप्रथम सबसे पहले छतों पर बने चित्र के उदाहरण हमें किस गुफा से प्राप्त होते हैं? क्या जोगीमारा से प्राप्त होते हैं? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किससे प्राप्त होते हैं? जोगीमारा गुफा से प्राप्त होते हैं। ऐतिहासिक काल की सबसे पहली गुफा, सबसे प्राचीन गुफा, सर्वप्रथम यही गुफा है जहां पर भित्ति चित्रण यानी और छतों पे चित्रण की गई है। उसके उदाहरण हमें मिलते हैं कहां से? जोगीमारा से। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 को ध्यान से पढ़िए और बताइए। जोगीमारा गुफाएं स्थित है। जोगीमारा गुफाएं आपके कहाँ है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहां पर स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। छत्तीसगढ़ में कहा? पहाड़ी में स्थित है। नर्मदा नदी के उद्गम के समीप स्थित है। आपके जिस प्रकार भी प्रश्न पूछे आप बता दीजिएगा कहां पर है। छत्तीसगढ़ में। पहले कहां था? एमपी में था, मध्य प्रदेश में था, लेकिन जब मध्य प्रदेश का भौगोलिक बंटवारा हो जाता है तो उसकी स्थिति कहां हो जाती है? छत्तीसगढ़ में हो जाती है। चलिए एक क्वेश्चन देखिए आ गया है, वही जोगीमारा गुफाएं स्थित हैं। अगर छत्तीसगढ़ नहीं विकल्प में है तो हमको कहां पे जाना है? हमको मध्य प्रदेश में जाना। सब क्योंकि पहले स्थिति इसकी कहां थी? मध्य प्रदेश में थी। मध्य प्रदेश का विभाजन होने के बाद यह स्थान अब कहां पड़ता है? छत्तीसगढ़ में पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 21। ध्यान से पढ़िए इसको भी और इसका उत्तर दीजिए कि जोगीमारा गुफा में ईसा के कितने वर्ष का चित्र मिलते हैं। ये भी प्रश्न हो गया। 300 ईसा पूर्व के प्रश्न मिलते हैं, चित्र मिलते हैं। प्रश्न संख्या 22 कर रहा है, नर्मदा नदी के उद्गम के पास कौन सी प्रसिद्ध चित्र गुफा स्थित है? जो नर्मदा नदी है उसके उद्गम के समीप पास कौन सी प्रसिद्ध गुफा स्थित है? बताइए भैया। बहुत बार, अभी हम कम से कम 50 बार इसका वर्णन आपके सामने इसी क्लास में कर चुके हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में इसको छाप दीजिए उत्तर। किसका? जोगीमारा का। नर्मदा नदी के समीप रायगढ़ की नर्मदा नदी के उद्गम के समीप रायगढ़ की पहाड़ियों में कौन से अमरकंटक स्थान पर, अमरकंटक नाम मिले तो अमरनाथ ढूंढ लेना, अमरनाथ जरूर मिल जाएगा। अगर अमरकंटक और अमरनाथ दोनों मिलता है नाम तो हमें दोनों में से हम लोग किस पे जाएंगे? हम लोग जाएंगे अमरकंटक पे। कहां, कौन गुफा स्थित है वहां पे? जोगीमारा। चलिए भैया अगला प्रश्न संख्या क्या कर रहा है? प्रश्न हो गया है आपका, जोगीमारा के चित्र बने हैं, छत पर बने, ये भी प्रश्न हो गया आपका। चलिए आज के लिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कलाकारों, आज के लिए बस इतना ही। मैं समझ रहा हूं कि यह क्लास आपको जरूर पसंद आएगी। आपको ये क्लास कैसी लगी? आप अगर इस श्रृंखला का लाभ उठाना चाहते हैं, साथ में थ्योरी और साथ ही प्रैक्टिस, वो भी विगत वर्षों में अलग अलग राज्यों में पूछे गए प्रश्न,
क्रमवार हम उनका अध्ययन करना चाहते हैं तो आप पूर्वांचल करियर क्लासेस पे उपस्थित हो जाइएगा और ढूंढ लीजिएगा कला विषय से संबंधित कौन सी क्लास उपस्थित है आपके सामने। प्रतिदिन एक क्लास आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद और सब्सक्राइब करते रहिए।